बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर, यानी समस्त ब्रह्मांड में व्यापक उस अदृश्य शक्ति जो समस्त ब्रह्मांड की संरचना कर रही है और जो भीतर भी विराजमान है साकार रूप में। निराकार जो दिख नहीं रहा, साकार जो दिख रहा है, यानी समस्त ब्रह्मांड को जब हम देखते हैं तो उसकी शक्ति का एहसास तो होता है, परंतु वे दिख नहीं रहा कि कौन सी महाशक्ति है जो कुदरत के इस नियम को निरंतर चला रही है। जब हम भीतर देखते हैं यानी साकार, तो हम महसूस करते हैं कि हमारे भीतर जो ये सिस्टम चल रहा है, जैसे सबसे बड़ी चीज श्वास हम ले नहीं रहे, श्वास आ और जा रही है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये भीतर कोई है जो हमारी श्वासों को निरंतर चला रहा है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, नाम समस्त ब्रह्मांड की संरचना जिससे हो रही है ओ। ओ समस्त ध्यान की विधियां आपको हर रोज बताई जाती है। ये दास सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है। केवल और केवल उनकी कृपा ही कार्य कर रही है। ये जुबान, ये हृदय, ये कंठ सब उनकी कृपा से ही कार्यरत हैं। हृदय की धड़कन चल रही है, साकार रूप महसूस हो रहा है। समस्त इंद्रियां कार्य कर रही हैं आपके बिना प्रयत्न किए। साकार रूप महसूस हो रहा है। जो हम कुछ भी मुख से खाते हैं, पीते हैं, वह भीतर जाता है। मुख से भीतर ले जाने तक का कार्य हमारा हो सकता है, परंतु भीतर जाकर पहुंचकर उस भोजन, उस पदार्थ, उस तरल पदार्थ का क्या होता है, वो कैसे सिस्टम में घुल जाता है, ये साकार रूप महसूस हो रहा है। ऐसी बहुत सी क्रियाएं शरीर में होती हैं जिसका किसी भी तरह से हमारा उस क्रिया में कोई सहयोग नहीं है। साकार, अब रूप का नंबर आता है कि साकार रूप कौन है भीतर। तो जो श्वासें वह खुद भेज रहा है, आइए उन्हीं श्वासों पर उसके नाम का उच्चारण करते हैं और पहुंचते हैं भीतर
उसके दर्शन को, साकार रूप को। अब निराकार से साकार की यात्रा ध्यान द्वारा, मनन द्वारा, चिंतन द्वारा, साधना द्वारा। ओ गहरी लंबी सांसें, श्वासों पर नाम सिमरन। ये श्वासें कहां जा रही हैं? भीतर। और भीतर से कहां आ रही हैं? बाहर। यानी जब हम पेट को नाभि चक्र के पास ले जाते हैं, यानी प्रेषित करते हैं, दबाते हैं, तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे पेट में एकत्र हो जाती हैं। और पेट में उपस्थित हैं 3 चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और नाभि चक्र। तीनों उस नाम की शक्ति से प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। कुछ पल श्वास नाभि चक्र पर रोककर जब हम मस्तिष्क पर यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं, अनहद और विशुद्धि चक्र यानी अनहद यानी हृदय के ठीक पीछे अनहद चक्र, और गले में जो कंठ है यानी जो हड्डी हमें गले में नजर आ रही है, ठीक उस हड्डी के पीछे विशुद्धि चक्र, जिसे हम कंठ चक्र का भी नाम देते हैं। जब नाम की शक्ति तीनों चक्रों से प्रभावित होकर, यानी तीनों चक्रों को जो नाभि में स्थित हैं, उनके प्रभाव को ऊपर की ओर लाती हैं, तो अनहद और विशुद्धि चक्र जागृत करते हुए नाम की श्वास मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है। वहां हम कुछ पल रुकते हैं, तो आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र और अनहद चक्र से प्रभावित होकर नाम की शक्ति भीतर प्रवेश करती है सहस्त्र दल चक्र तक। ये 7 चक्र केवल नाम की शक्ति से ही जागृत किए जा सकते हैं। इसलिए श्वासों पर, हर श्वास पर नाम होना अति आवश्यक है। हमारी समस्त दिनचर्या शुद्ध हो, हम समस्त दिन में जितनी श्वासें लेते हैं वे सभी गुरुदेव भगवान त्रिलोकीनाथ को अर्पण हो। जो श्वास आ रही है वह हमारी नहीं है, जो जा रही है यह भी हमारी नहीं है। यह तो हमें इस तरह से प्राप्त है जैसे कोई एक अति धनी व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति को कुछ समय के लिए, उसके जीवन निर्वाह के लिए धन उपयुक्त कराता है, और वे उस धन से अपना जीवन व्यापन करता है, और समय आने पर उस धन को उसे लौटा देता है। ठीक इसी प्रकार त्रिलोकीनाथ की दी हुई श्वासें जो हमें उसे लौटानी है, उसकी याद जोड़कर, जो केवल और केवल अमृत वेला में ही उपयुक्त है। जब लौटाने का नंबर आए, समय आए, तो हम बड़े प्रेम से इन श्वासों को अपने सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण कर दें।
यही एक सच्चे भक्त की पहचान है और इसी को हम कृपा का प्रसाद कहते हैं, कृपा कहते हैं। कृपा तो कृपा पात्र पर ही होती है, यानी जो समस्त जीवन प्रभु स्मरण में बिताए और अंतकाल उनके चरणों में हाजिरी लगा दे, समस्त संसार को पीछे छोड़कर, उसका नाम है कृपा। कृपा के अनेकों अनेक रूप हो सकते हैं, परंतु अति उत्तम रूप केवल और केवल नाम जपते हुए श्वासों को सतगुरुदेव भगवान जी के अर्पण करना सबसे बड़ी कृपा है। प्रिय साधकों, नाम सिमरण श्वासों से निरंतर लेते रहें, वाणी को सुने, हर श्वास में सिमरण करें। दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है। अपने मन को शुद्ध बनाने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या को ठीक कर लें। ओ शांत चितमन, स्थिर शरीर। प्रिय साधकों, केवल सदगुरुदेव भगवान ही हैं जो श्वासों पे नाम सिमरण की प्रेरणा देते हैं। एक गुरु तत्व ही है जो निराकार से साकार की ओर प्रभावित करता है, केवल और केवल सदगुरुदेव भगवान। जो जीव मनुष्य रूप में जन्म लेकर गुरु धारण नहीं करते, उनकी मुक्ति असंभव है। यदि मुक्ति यानी मनुष्य जीवन का अति उत्तम स्थान जो केवल मनुष्य योनि को ही प्राप्त है, मुक्ति यानी सदगुरुदेव भगवान जी का घर, उनका दर। इसलिए सभी को, जीव को गुरु धारण करना अति आवश्यक है। गुरु बिन गति ना होए। नगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार। एक नुगरे की शीश पर लाख पापियों का भार। जिस जीव ने गुरु धारण नहीं किया है, वे आपके संपर्क में हमेशा आएंगे। उनसे केवल अपने मतलब की बात कर कर अपनी दूरियां बना के रखें। एक लाख पापियों का भार उसके सर पर है जो गुरु के बिना जिंदगी व्यापन कर रहा है। यदि हम 1000 पापियों को अपने मुख के सामने ले आएं और उनके दर्शन हमें हो जाएं, इतना दोष हमें नहीं लगता जितना एक नुगरे के, यानी गुरु के बिना जो अपना जीवन व्यापन कर रहा है, बड़ा भारी दोष उसके दर्शन से हमें लगता है। इसलिए ऐसे जीवों से दूर रहें। उनके नजदीक जाना या किसी भी तरह से उनके घर का खाना पीना हमें
अत्यंत नुकसान प्राप्त करवाएगा। सावधान होके बैठें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश बल्कि तीनों लोकों से भी ऊंचा दर्जा पार ब्रह्म परमेश्वर क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना करते हैं, इसी प्रकार सदगुरुदेव भी अपने शिष्य के हृदय रूपी जगत में नाम, गुण, संतोष, विचार, वैराग्य, ध्यान, साधना आदि की रचना करते हैं। इसलिए सदगुरुदेव ब्रह्म हैं। जो कार्य ब्रह्मा जी करते हैं, वही कार्य सदगुरुदेव भगवान जी अपने शिष्य के साथ करते हैं। जिस प्रकार विष्णु भगवान जगत की रक्षा करता है, उसी प्रकार सदगुरुदेव भगवान जी भी शिष्य की रक्षा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि उन शत्रुओं से करते हैं जो हमें जन्म जात से भगवान विष्णु से प्राप्त होती हैं। इन सभी विकारों का नाश सदगुरुदेव भगवान करते हैं। इसलिए वे विष्णु कहलाते हैं। जैसे विष्णु भगवान समस्त सृष्टि में व्यापक होकर हर जीव की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे ही ठीक इसी प्रकार सदगुरुदेव भगवान जी अपने शिष्य की रक्षा करते हैं। ऐसे ही सदगुरुदेव भगवान जी अपने प्रेमियों, अपने शिष्य, अपने चाहने वालों की समस्त शुभ कर्म भीतर प्रेम, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, विद्या, ज्ञान आदि सद्गुणों की रक्षा करते हुए शिष्य को 84 लाख में से एक कम योनि यानी मनुष्य योनि का त्याग कर समस्त योनियों से यानी जीवन मरण से, आवागमन के चक्कर से उसकी रक्षा करते हैं, मुक्त करते हैं। इसलिए ही गुरु सदगुरुदेव भगवान जी विष्णु कहलाते हैं। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु। महाशिव महेश्वर काल रूप में संसार को समाप्त करना तो उन्हीं का कार्य है। तो सदगुरुदेव भगवान जी भी अपने शिष्य के हृदय में वैर, विरोध, छल, कपट, कुकर्म, सूंघ संगति, हजारों अवगुणों का नाश करके उसको समाप्त कर देते हैं। जैसे महेश्वर आए, शिव काल रूप धारण कर कर इस संसार की रचना से पहले इस संसार ब्रह्मांड को समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार सदगुरुदेव भगवान जी हृदय के समस्त विकारों को और समस्त विचार जो कुकर्म हैं, पाप हैं, पापी कर्म हैं, जन्म जन्म से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, उसका नाश कर देते हैं। तो कहलाते हैं महेश्वराय। गुरु की पदवी तीनों लोकों के मालिक से ऊपर है।
जो व्यक्तिगत रूप से अपने शिष्य का उद्धार करते हैं। सदगुरुदेव भगवान केवल अपने शिष्यों के लिए ही अवतरित होते हैं। संसार की संरचना या संसार के सिस्टम को या संसार के समस्त जीवों के लिए नहीं, केवल और केवल अपने लाल के लिए ही अवतार लेते हैं, उन्हें एकत्र करते हैं, अपने चरणों में लगाते हैं। नाम का सिमरण लगातार करते रहें। श्वासों पर सदगुरुदेव भगवान जी का नाम कुछ समय सूक्ष्म रूप से व्यापक ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए पुनः ही सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम जो हमें दरबार के संत महापुरुषों से प्राप्त है, सो सो समस्त शक्तियां अंदर, हम समस्त विकार बाहर। शांत समस्त ध्यान श्वासों पर। प्रिय साधकों, कि दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष है। गर्दन को सीधा करें, रीढ़ को भी सीधा रखें। नाम का उच्चारण श्वास श्वास पर। सो सो हंग। केवल सदगुरुदेव भगवान से प्रेम, केवल और केवल सदगुरुदेव भगवान की आराधना, याद, सिमरण, हर श्वास से उस प्रभु का स्मरण। सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों में संत कबीर जी, संत तुलसीदास जी, इनके आगे संत लगा है केवल इसलिए कि उन्होंने गुरु को सर्वोत्तम जाना। केवल गुरु ही की देह का ध्यान कर कर हम उस परम पिता परमात्मा के दर्शन केवल गुरु के रूप में ही कर सकते हैं। अन्यथा उस सूक्ष्म शक्ति को जो इस ब्रह्मांड की संरचना कर रहा है, उसको जानना या उसके दर्शन करना नामुमकिन है। केवल सदगुरुदेव भगवान की देह से ही उस अदृश्य दर्शन को प्राप्त किया जा सकता है। जब लग छिलका धान में तब लग उपजे आए। यानी जब तक ध्यान में धान होती है, जो फसल उगती है, उसमें जब तक छिलका लगा है तब तक वो उपजती रहेगी। यानी हमारे भीतर जब तक विकार रहेंगे, पाप रहेंगे, हम बार बार इस संसार में आते रहेंगे। ये बीज हमें वापस लेकर आता रहेगा, विकार का बीज। जब छिलके को तज निक से मुक्त रूप हो जाए, जैसे ही ये विकार रूप छिलका ऊपर से हट जाता है, ये जीव गुरु का रूप ही हो जाता है। गुरु अपने ही रूप में उसे ढाल लेते हैं। पूरे गुरु की शरण में वासना रूपी छिलका, जो जन्म मरण का बीज है, वह सदगुरुदेव भगवान उस छिलके को उतार फेंकते हैं।
सर्वशक्तिमान परमात्मा स्वयं तो नहीं आपसे कहेगा कि मैं हूं। केवल ये बात सदगुरुदेव भगवान जी ही बता सकते हैं कि वो है और वह मेरे भीतर है। वह तेरे हृदय में भी है। केवल नाम की शक्ति द्वारा उसे प्रकट करना है और यह संभव है। प्रिय साधकों, ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपसे कुछ बोल रहा है। आप सुन रहे हैं। केवल नाम सिमरण करते रहें। समस्त ध्यान श्वासों पर रखें और एक ध्यान वाणी पर। सत्संग को भीतर उतारते रहें। पाप जागृत नहीं होंगे। उसके बाद जो श्वासें भर रहे हैं, जो भीतर पहले से ही पाप भरा है, उसका नाश हो जाएगा और पुण्य कर्मों की गति बहुत तेजी से बढ़ेगी। जैसे ही पुण्य बढ़ते हैं, हम साधना स्थित हो जाते हैं। सदगुरुदेव भगवान की कृपा हिलोरे लेने लगती है। सदगुरुदेव भगवान जी फरमाते हैं, निष्काम भाव से डाके के समान मेरी सेवा करते रहो, मेरा ही रूप बन जाओगे। निष्काम भाव से सेवा करो। सदगुरुदेव भगवान जी फरमाते हैं, मेरी सेवा कौन करेगा। इसलिए सदगुरुदेव भगवान जी की सेवा निष्काम भाव से, पाप रहित होकर, स्वच्छ आचरण रखते हुए करें। यह परम सेवा है। गुरुदेव भगवान जी के शिष्यों की परम एवं उत्तम सेवा, जो सदगुरुदेव भगवान स्वयं अपने शिष्य से लेते हैं और उसके ज्ञान में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करते हैं। केवल निष्कामता ही सदगुरुदेव भगवान जी के हमें निकट पहुंचा देती है, उनसे प्रेम करा देती है। ऐसे सदगुरुदेव भगवान जी की शरणागति हम हैं। केवल भीतर प्रकट करना है। प्रिय साधकों, दास अपनी वाणी को सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से विराम देगा और आप लगातार साधना स्थित रहेंगे, नाम सिमरण करते रहेंगे। सो हम सो शांत शांत चित मन, स्थिर शरीर, रीढ़ गर्दन को सीधा रखें और केवल अब वाणी विराम देंगे और समस्त ध्यान श्वासों पर, श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों पर। शांत सो हम सो हम शांत।